नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में। आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संकेत बताने वाली हूँ जो आने वाले समय में आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति इस समय आपके पक्ष में धीरे धीरे मजबूत होती दिखाई दे रही है। पिछले कुछ समय से जिन परेशानियों ने आपको मानसिक तनाव दिया, जिन कामों में बार बार रुकावटें आई, जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया या जिन परिस्थितियों ने आपको कमजोर महसूस कराया, अब उन्हीं परिस्थितियों में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ अच्छा समय आना ही काफी नहीं होता। सही समय पर सही निर्णय लेना भी उतना ही आवश्यक होता है। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चेतावनी देना चाहती हूँ। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपको जल्दी फैसला लेने के लिए दबाव डाल रहा है तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। नौकरी, व्यापार, निवेश, साझेदारी, रिश्ते या किसी भी महत्वपूर्ण विषय में केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना नुकसान दे सकता है। आपके राशि का स्वामी बुध है। बुध ग्रह बुद्धि का कारक माना जाता है, इसलिए इस दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी समझदारी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की मीठी बातों में आ जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे शब्द बोलता है, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन बाद में वही व्यक्ति धोखा दे देता है। इसलिए आज किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ें। किसी को पैसा उधार देने से सोचें। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। यदि आप विद्यार्थी हैं और आप विश्वविद्यालय या प्रयोगी परीक्षा से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए सकारात्मक समाचार लेकर आ सकता है। लंबे समय से जिस प्रवेश चयन या परिणाम का इंतजार था, उसमें शुभ संकेत मिलने की संभावना बन रही है। मेहनत का फल धीरे धीरे आपके हाथ में आने लगेगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें नई सूचना मिल सकती है। इंटरव्यू का कॉल आ सकता है या पहले दिए गए आवेदन से अच्छे समाचार प्राप्त हो सकती है। यदि आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो आपके अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है और भविष्य में पदोन्नति का मार्ग भी खुल सकता है। व्यापार करने वाले इस राशि के जातकों के लिए यह समय नई योजना बनाने का है। यदि आप अपने व्यापार में नए सिस्टम लागू करते हैं तो कर्मचारियों के कार्य को व्यवस्थित करते हैं, खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं और ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखते हैं, तो आने वाले महीनों में लाभ बढ़ने की संभावना है। पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ें तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगा। जो लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, क्रिएशन या ऑनलाइन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी समय धीरे धीरे अनुकूल होता दिखाई दे रहा है। यदि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपकी पहचान बढ़ सकती है, नए दर्शक जुड़ सकते हैं और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। अब बात करते हैं परिवार की। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद होने की संभावना बन सकती है। किसी सदस्य की बात को आपको बुरी लग सकती है या आपकी कही हुई बात गलत अर्थ निकाला जा सकता है। इस समय में क्रोध करने के बजाय शांत रहना अधिक लाभदायक रहेगा। यदि आप संयम रखेंगे तो दिन के अंत तक का वातावरण सामान्य हो जाएगा। पति पत्नी के बीच यदि पिछले कुछ समय से दूरी बनी हुई थी तो अब बातचीत के माध्यम से रिश्ते में सुधार आने लगेंगे। प्रेम संबंध में भी विश्वास बनाए रखना आवश्यक होगा। बिना कारण किसी पर शक करना या पुरानी बातों को बार बार याद दिलाना ठीक नहीं रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद इस समय आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति साबित होगा। यदि संभव हो तो सुबह चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज का उपाय, सुबह स्नान के बाद एक दीपक जलाकर भगवान शनिदेव और भगवान गणेश जी का स्मरण करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द दाल या भोजन का दान करें। आज का शुभ अंक है 8। आज का शुभ रंग है हरा। जय बजरंगबली। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।